नमस्कार, पीपुल्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कन्यापुरम ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संविदा पदों हेतु ट्रेड टेस्ट की तिथियां घोषित। डिगलीपुर में मत्स्य तालाब बतख पालन एकीकृत प्रणाली पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित और हरमिंदर बे में जनजातीय समुदाय के लिए डोर टू डोर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण स्तर पर सुशासन को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉक्टर अपूर्वा शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एवं शहरी स्थानीय निकाय अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम ने ग्राम पंचायत कन्यापुरम में पंचायत भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत कन्यापुरम के प्रधान पी अब्दुल बशीर, पंचायत समिति सदस्य शमीम अहमद, वार्ड संख्या KP1 के PRI सदस्य P मोहम्मद अली, अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निदेशक ने कहा कि पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नया भवन कन्यापुरम के निवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे जन शिकायतों के समाधान तथा सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यों के लिए एक समर्पित स्थान उपलब्ध होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,23,63,901 है। निर्माण कार्य हेतु कन्यापुरम गांव के सर्वे नंबर 1/1/2 में 0.80 हेक्टेयर भूमि निर्धारित की गई है। परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाने की योजना है, ताकि शीघ्र ही स्थानीय लोग नई सुविधाओं का उपयोग कर सके। निर्माणाधीन पंचायत भवन प्रशासनिक गतिविधियों, सार्वजनिक बैठकों तथा आवश्यक नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक अवसंरचना और पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन स्थानीय शासन में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को और बेहतर बनाएगा। कार्यक्रम का समापन परियोजना को साकार करने में योगदान देने वाले सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि लेखाकार यानी अकाउंटेंट पद के लिए ट्रेड टेस्ट 22 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जबकि सचिवीय सहायक यानी सेक्रेटरियल असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए ट्रेड टेस्ट 28 फरवरी 2026 को संपन्न होगा। यह ट्रेड टेस्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डोलीगंज, श्री विजयपुरम में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड www.andaman.gov.in अथवा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के रिक्रूटमेंट पोर्टल https://e-recruitment.andaman-nicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सत्यापन हेतु अपनी स्नातक की समेकित अंक तालिका, ग्रेजुएशन कंसोलिडेटेड मार्कशीट तथा अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी कार्य दिवसों में तकनीकी प्रकोष्ठ, कृषि निदेशालय, हेडों से दूरभाष संख्या 031922333257 पर संपर्क कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अस्पताल डिगलीपुर द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से डिगलीपुर में मत्स्य तालाब के साथ बतख पालन की एकीकृत प्रणाली पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सुभाष ग्राम गांव की प्रगतिशील पोल्ट्री एवं बतख पालक श्रीमती पुष्पा मंडल के फिश कम डक तालाब में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान किसानों को इस एकीकृत प्रणाली के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि मत्स्य तालाब के ऊपर या आसपास बतख पालन करने से बतखों की बीट प्राकृतिक खाद के रूप में तालाब में जाती है, जिससे जल में पलवक का उत्पादन बढ़ता है और मछलियों की वृद्धि तेज होती है। ऐसे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागत में भी कमी आती है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा अस्पताल डिगलीपुर ने उपयुक्त बतख नस्लों के चयन, आदर्श स्टॉकिंग घनत्व, तालाब की मेड़ पर कम लागत वाले बतख शेड के
निर्माण तथा बत्तखों के स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर किसानों को मार्गदर्शन दिया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थानीय किसानों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कुल 16 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से श्रीमती पुष्पा मंडल को बतख आहार, स्टील की टंकियां एवं स्टील बाल्टियां भी वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीन एवं टिकाऊ पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा हरमिंदर बे में डोर टू डोर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान जनजातीय समुदाय के पशुधन एवं पोल्ट्री पक्षियों के लिए आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएं सीधे उनके घरों तक पहुंचाई गई। शिविर में जनजातीय परिषद के प्रथम कैप्टन एवं सचिव ने स्वयं अपने पशुओं और पक्षियों के लिए दवाइयां प्राप्त की, जो समुदाय की सक्रिय भागीदारी और सहयोग को दर्शाता है। यह स्वास्थ्य शिविर एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को पशुपालन में एकीकृत खेती प्रणाली के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान मछली तालाबों में लाभकारी रूप से बतख पालन, फसलों के लिए गोबर खाद हेतु गोवंश पालन, वर्मी कंपोस्टिंग तथा अन्य टिकाऊ तकनीकों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। शिविर के दौरान जनजातीय समुदाय के कुल 10 सदस्यों, जिनमें कैप्टन भी शामिल है, ने सुअर के बच्चों के लिए अपना पंजीकरण कराया। विभाग के पास वर्तमान में 14 पिगलेट्स उपलब्ध है, जिन्हें पंजीकृत लाभार्थियों को 27 फरवरी 2026 को आयोजित मांस वितरण दिवस के अवसर पर वितरित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदाय में पशुपालन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना, पशु स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा सतत और लाभकारी कृषि पशुपालन पद्धतियों को बढ़ावा देना है। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।